औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून चल रही है और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 26 तक हम पढ़ते हैं। और आज मैं ज़रा सूरह मोमिनून से हट के दरमियान में और बात करना चाह रही हूँ। आज 14 शाबान मुअज़्ज़म है और माह शाबान मुअज़्ज़म को इस्लामिक कैलेंडर में बड़ी अहमियत हासिल है। रमज़ान से पहले आने वाला ये महीना अहदीस की रूह से बड़ा फजीलत वाला महीना है और इसकी 15वीं रात जो है आज की रात 14वां दिन और 15वीं रात 14 तारीख के बाद आने वाली जो रात है, आज 14 तारीख है शाबान की और जो रात आएगी आज की उसको बड़ी अहमियत हासिल है। उसको शब बारात कहा जाता है और इस्लामिक कैलेंडर में इसको इसलिए अहमियत हासिल है कि मुतअद्दिद हदीस के मुताबिक ये एक ऐसी रात है जिसमें अमाल का अजर अल्लाह तबारक व तआला बढ़ा चढ़ा के देते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं और इसकी इबादत की भी बड़ी अहमियत और फजीलत है। और ये भी है कि इस रात को जो इंसान दुनिया में एक साल में आता है या दुनिया से जाता है या कितना रिज़्क़ खाता है और किस टाइम तक उसके दुनिया में रहना है और ये सारी चीज़ें लिख दी जाती हैं और एक साल के लिए फरिश्तों के हवाले कर दी जाती हैं। बाकी ये बात तो हकीकत है और अहमियत और फजीलत हासिल है। इबादत को हर दफ़ा हर वक्त में इबादत को अहमियत और फजीलत हासिल है और इबादत को किसी वक्त के लिए किसी ख़ास टाइम के लिए ख़ास मखसूस करना भी ज़रूरी नहीं होता। जब अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करेंगे तभी अल्लाह तबारक व तआला आपको जवाब देंगे और फरमाया कि फस्तजिब लकुम, मैं जल्द ही तुम्हारी पुकार का जवाब देता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे अय्याम और कुछ ऐसी शब्द हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास फजीलत दिया है। उनमें एक ये शब बारात है, फिर ईद उल फितर की रात, ईद उल अज़हा के 3 दिन और फिर लैलतुल क़द्र खुसूसन रमज़ान 27 रमज़ान को और फिर जुमेरात यानी जुमे से पहले की रात। इन रात को बड़ी फजीलत और अहमियत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हासिल है। फिर शब महराज भी इनमें आती है, इनको फजीलत अहमियत हासिल है और उनकी इन रातों की इबादत में अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा अजर और सवाब मुंतखब करते हैं अपने बंदों के लिए। सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा अजर और सवाब देते हैं, ये बात तो डन है, हकीकत है। लेकिन सवाल ये है कि इबादत किसको कहते हैं और कौन सी इबादत इस रात में करनी चाहिए, इसके बारे में कोई हसन हदीस रवायत नहीं है। हाँ, ज़ईफ़ हदीस बहुत ज़्यादा इसके बारे में रवायत की गई हैं जिनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। अगर उनको जमा किया जाए तो एक हसन हदीस के मुताबिक आती हैं। और लेकिन जिस तरह की इबादत के तरीक़ाकार हम लोगों ने मखसूस किया हुआ है वो किसी रात, किसी जगह, किसी मज़हब में और किसी तरह इस्लाम में किसी तरह भी रवायत नहीं है। जैसे कि नवाफिल पढ़ और ये भी कि रात का पूरा हिस्सा पूरी रात जागते रहना, ये भी किसी हदीस से मालूम नहीं होता। हाँ, कुछ अरसा कुछ टाइम रात का मखसूस कर लिया जाए, उसमें नवाफिल अदा कर लिए जाए, वो बड़ी इबादत है। और उसके बाद अगर कोई इबादत है तो वो कुरान पाक की तलावत करना इबादत है। और कुरान पाक की तलावत भी उस तरह की जाए कि जिस तरह अल्लाह और बंदे के दरमियान ताल्लुक़ है कि इन्नी करीबुन उजीबु दावत दाई इज़ा दानी फलयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी, कि मेरे बंदे मेरे बारे में तुझसे पूछते हैं नबी, उनसे कहो कि मैं करीब तरीन हूँ और हर एक पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ और चाहिए ये कि वो मुझे पुकारे और मुझसे मांगे। पुकारने का मतलब मांगना, मुझसे मांगे और मुझ पर ईमान लाए। ईमान शर्त है यहाँ। और दूसरी बात ये कि वहाँ लाउड स्पीकर की शर्त नहीं लगाई गई और ना मस्जिदों में जाके इज्तिमाई इबादत की कोई शर्त लगा दी गई है या ना घरों में कोई इस तरह की जिस तरह नमाज तस्बीह और औरतें ख़वातीन खुसन इकट्ठे होकर पढ़ती हैं, जबकि ख़वातीन की जमात खातून कोई जमात करवा ही नहीं सकती इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से।
लेकिन औरतें एक मशगला बना लेती हैं और इकट्ठी हो जाती हैं और कह रही होती हैं। अच्छी बात है, एक दूसरे को तहरीक मिलती है, लेकिन हदीस से ये बात साबित नहीं है और इसको हदीस से और इस्लाम से मंसूब कर देना बिदअत है और बिदअत गुनाह है। और ये भी कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इकट्ठे होकर मस्जिदों में इबादत करते हैं और फिर इबादत भी वो करते हैं कि हम कहते हैं कि हम इबादत कर रहे हैं। कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला ने ऊंची आवाज़ में पढ़ने से मना फरमाया कि किसी दूसरे तक ना पहुँचे, ऐसे बंदे तक आवाज़ ना पहुँचे जो उसको तवज्जो से सुन ना सके, और अगर कोई तवज्जो से सुन ना सके तो फिर गुनाह होता है। और गुनाह का किसके सर जाता है? जो इतनी ऊंची आवाज़ में पढ़ रहा होता है। और घरों में इबादत करने का हुक्म है और घरों में भी मखसूस वक्त तक। किसी तरह भी ये अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म नहीं दिया कि पूरी पूरी रात नवाफिल पढ़ो, कोई ख़ास मिकदार मुकर्रर नहीं की। फरमाया कि रात का कुछ हिस्सा नबी को हुक्म हुआ आओ वनकुस या उससे भी कम, आधी रात या उससे भी कम, यानी कि तीसरा पहर। बहरहाल कबूल करने वाली अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है और इतनी इबादत कि अपने ऊपर मशक्क़त महसूस ना करें और सुबह फ़राइज़ इतनी रात को जागें हम कि सुबह के फ़राइज़ से गाफिल हो जाएं, दिन के जो फ़राइज़ होते हैं या सुबह की नमाज से, और फिर पूरा दिन गानुदगी से उठ ही ना सके और फिर रिज़्क़ हलाल कमाने में रुकावट हो। ये चीज़ें कहीं भी हदीस में नहीं हैं। और दूसरी एक बात ये कि इबादत सिर्फ़ अल्लाह की है और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें ताकि सवाब के मुस्तहिक हो, लेकिन इस तरह जिस तरह के पूरी रात लाउड स्पीकर पे और फिर जिस चीज़ को हम इबादत कहते हैं वो तरीका इबादत भी नहीं है और वो इबादत भी नहीं है। और पूरी रात जगाए रखना, बाकियों को भी शोर शराबा करना, बीमार होना किसी का और उस पर खलल होना, इबादत में खलल होना, बीमारी की वजह से कोई डिस्टर्ब हो उसमें भी हक़ूक़ुल इबाद का डिस्टर्ब होना, और फिर इसी तरह बहुत सारी और चीज़ें जो हम लोगों ने अपने दिन में शामिल कर ली हैं, पटाखे और लाइटिंग और ये वो जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी इस्लाम से इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सो इबादत करें और इबादत उस तरह करें कि इन्नी करीबन उजीबु दावत दाइज़ा दानी फलयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी। अल्लाह तबारक व तआला की इस आयत को मद्देनज़र रखते हुए ना दूसरों को डिस्टर्ब करें, ना दूसरों की इबादत में खलल डालें और मांगे, रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ ज़रूर करें। दुआ ज़रूर करनी चाहिए, दुआ की फजीलत है, इबादत की फजीलत और अहमियत है, लेकिन जो तरीक़ाकार हमने ईजाद किया हुआ है इसकी कोई फजीलत और अहमियत नहीं है। इबादत को इबादत समझ के करें, इबादत सिर्फ़ अल्लाह की होती है। दुआ को पब्लिक का हक़ समझ के मांगे और दुआ मांगने का जिससे मांगी जाए वो हक़दार भी अल्लाह तबारक व तआला है। शयान शान उसी की है कि उसी से मांगा जाए। चैनल को देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें।